नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। साथियों, स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर के लगातार कुछ न कुछ सोशल मीडिया पर माहौल क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे में आपको सीधे सीधे मैं बताना चाहूँगा और आप लोगों से निवेदन है कि आप सबको बता दो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो कि यही सच है कि परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग जनवरी तक नहीं करा पाएगा। अब इससे ज़्यादा सच मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो आप कहेंगे प्रमाण क्या है। तो भाई मेरे प्रमाण यही है कि 60 दिन पहले आपको सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग को देनी पड़ेगी और हर हाल में देनी पड़ेगी। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि परीक्षा नहीं होगी, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर से सुन लीजिए कि कुंभ का आयोजन बहुत भव्य और दिव्य हो रहा है। और भव्य और दिव्य कुंभ में आपको बता दें कि 5 जनवरी से सारी चीज़ें एकदम मुस्तैद हो जाएंगी। परीक्षा कराने में प्रशासनिक सेवाओं का भी सहयोग लिया जाता है, जैसे पुलिस, जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट, ये सब जो है महाकुंभ के आयोजन को सुनियोजित करने के लिए, सुसंगठित करने के लिए व्यस्त रहेंगे। तो ऐसे में 5 जनवरी के बाद किसी भी दशा में परीक्षा संपन्न नहीं हो पाएगी। हाँ, आयोग अगर कह रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आयोग नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है? उसका सीधा सीधा कारण कि आयोग ने जिलाधिकारी महोदय से परीक्षा केंद्रों की डिमांड की। जिलाधिकारी महोदय ने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से जो है परीक्षा केंद्रों की डिमांड की है। भ्रष्टाचार अधिनियम, भ्रष्टाचार रोकने की जो अधिनियम सरकार ने अभी हाल ही में बनाया है, उस क्राइटेरिया में कितने विद्यालय हैं, इनको हासिल करना, इनको प्राप्त करना सरकार के लिए भी टेढ़ी खीर है और आयोग के लिए भी टेढ़ी खीर है। क्योंकि परीक्षा संपन्न कराना बहुत आसान है, लेकिन पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा इतनी आसानी से तो संभव नहीं है। अब आपको युवा मंच पर अगर भरोसा है तो आप भरोसा बनाए रखें। अगर भाई मेरे भरोसा नहीं है तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर तरह तरह की खबरें आपको मिलती रहेंगी, तरह तरह के मसाले आपको मिलते रहेंगे, तरह तरह का माहौल क्रिएट होता रहेगा। तो जो भी भाई बहन है, मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, चाहे टीजीटी पीजीटी के हो आप, चाहे हायर अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, आपकी परीक्षा बोर्ड परीक्षा के बाद ही होती दिख रही है। और इस आनन फानन में परीक्षा न कभी हुई है न हो पाएगी, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। आयोग में अभी उप सचिव नहीं है, तमाम कर्मचारियों की भर्ती होनी है। तो ये सब चीज़ें जो है परीक्षा में बाधक बनेगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं बनेगी तो भाई मेरे किताब आपके कमरे में है, आप उसमें लग जाइए, खूब पढ़िए उसको। मानते हैं परीक्षा नहीं होगी, अगर हो जाएगी तो आप भाई बाजी मार लेंगे, अगर नहीं होगी तो आप एक बार मजबूती से पूरा रिपीट कर लेंगे। कई परीक्षाएं लगी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीख अभी सुनिश्चित नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि यूजीसी, नेट, जेआरएफ की परीक्षाएं आपकी 19 जनवरी तक ऑनलाइन लग गई हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा तो चलिए ठीक है, ऑनलाइन लोग परीक्षा देंगे। इतना ही नहीं, पीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर को है। तो कहीं ना कहीं आप सब इस बात को समझिए, खुद एनालिसिस करिए। बहुत ज़्यादा हम ही को बताने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को आप लोगों को स्वीकार करना होगा। हमारी लड़ाई सीट वृद्धि को लेकर के और पोर्टल खोले जाने को लेकर के शुरू होने वाली है। आज चुनाव की घोषणा, परिणाम की घोषणा हो जानी है और चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद 2-3 दिन में जो है आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त हो जाएगी।
फिर हम आप शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज पर मिलेंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस बात को आप लोग समझिए और मजबूती से अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो जो भी भाई बहन हैं, सभी भाई बहनों का नमस्कार। कई यूट्यूबर्स हैं, कई सोशल मीडिया पर साइटें हैं, हर जगह कुछ न कुछ लोग लिखते ही रहते हैं और लिखने से कुछ होता नहीं है और सच्चाई यही है। इस बात को आप लोग समझिए। हाँ, युवा मंच टीम भी लगातार आपको सीधे जानकारी देने में लगी है, तो आप इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दिए। क्योंकि ये युवा पो की स्थिति, मेरे पास सुबह से 20 कॉल आ गए, 72 घंटे में नोटिस जारी होगी। ये भाई मेरे 72 घंटे बीत जाओ, नोटिस जारी होगी, फिर मेरे पास आप कमेंट करिएगा। सच्चाई है कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। किसी भी अधिकारी कर्मचारी से आप बात करेंगे तो गोलमोल आपको उत्तर देंगे। बहुत साफ शब्दों में आपको मैं बताऊं, बहुत सही और सटीक जानकारी नहीं मिलती। और ये एनालिसिस हम लोग एक लंबे समय से कर रहे हैं और आपको पता है कि अनुभव बोलता है। आप ही समझ लीजिए स्वयं कि 22 दिसंबर को परीक्षा है। अब एक महीने पहले बताएंगे, तो अगर आप समझिए कि 1 महीने पहले बताएं, कुछ लोग कह रहे हैं 21 दिन पहले बता देंगे। भाई ये सत्यनारायण का कथा नहीं है कि किस दिन पहले बताएंगे। परीक्षा केंद्र अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं हर ज़िले से। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को एनालिसिस करना है और इसको समझना है। बाकी आपको जो सोचना है सोचते रहिए, सच यही है और सबको बता दो। जय हिंद, जय भारत।